मेरी सभी प्यारी आशा बहनाओं को मेरा नमस्कार। और दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन दावा यूनियन की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, अभी हाल ही में जो घटनाक्रम गुजरा और उस घटनाक्रम के बाद कविता पटवा जी ने 1 नवंबर को अपनी कुछ उपलब्धियां गिनवाई, घोषणाएं की। उनके बारे में हमारे पास, दावा यूनियन की लीडर्स के पास बहुत सारी आशाओं के फ़ोन आए। उन्होंने ये जानने की उत्सुकता जाहिर की कि हमें इस बारे में बताया जाए कि क्या हुआ है। जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि दावा यूनियन इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दे और बताए, हमें समझाए कि क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। तो मैं इसी बारे में ही आपके सामने कुछ बात रख रहा हूँ। मैं जो हमारी दावा यूनियन की इसको लेकर के फिर मीटिंग हुई, बातचीत हुई, हमने समझने की कोशिश की। हमारे पास में तथ्यात्मक तौर पर केवल एक वीडियो था जिसके मार्फत हमने इसको समझने की कोशिश की। ऐसे तो वो वीडियो लगभग 35-40 मिनट का था, लेकिन उसमें जो काम की बात है वो उसके शुरुआत के 8-10 मिनट के अंदर में ही है। वो वीडियो शायद उस समय का है कि जब कविता पटवा जी किन्हीं से मिलकर के आई, किन से मिलकर के आई ये उसमें नहीं बताया गया। और उन्होंने उपलब्धियां गिनवाई और कहा कि ये दीपावली का तोहफा है। तो ये क्या दीपावली का तोहफा है, ये हम लोगों को समझने की बात है। उन्होंने आने के बाद में जो घोषणाएं की थी, ये उम्मीद की जाती है कि भाई जब कोई बाहर आता है तो वो अपनी जो उपलब्धियां हैं, सारी उपलब्धियां बताता है। वो ये सोचता है कि कोई अच्छी उपलब्धि, अच्छी बात छूट ना जाए जो दूसरों को पता ना हो। जितनी भी वो खास खास चीज़ हासिल करते हैं वो आकर के बताते हैं। तो उन्होंने वहाँ से आने के बाद में जो चीज़ें बताई हैं, बामुश्किल वो 3 चीज़ मुख्य रूप से ही हैं जिनके बारे में उन्होंने उसमें रखा। और उन खास खास उपलब्धियों के अंदर में नेचुरली होता है कि जिस चीज़ को कोई ये सोचता है कि ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है तो उसको सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में बोलता है। अब ये जो उपलब्धि वो कह रहे हैं, हमारे विचार से ये कोई उपलब्धि नहीं है और ये बहुत ही एक निराशाजनक परिणाम हम लोगों के सामने में आया है। हमारी आशा बहनों ने एक उम्मीद रख करके अपने ऊपर जो उनके अत्याचार हैं, शोषण है, तकलीफ है, उनको मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी आशा बहनों ने कविता पटवा का साथ दिया और उसके लिए उन्होंने ईमानदारी से साथ दिया, उसके लिए तकलीफ भी उठाई, कष्ट भी उठाए उन्होंने। लेकिन हमें ये लगता है कि उनका जो परिश्रम था, उस सारे परिश्रम को एक सही नेतृत्व ना होने के चलते, सही समझबूझ ना होने के चलते, वो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उन्होंने जो सबसे पहली घोषणा की है उपलब्धि की, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से वो उपलब्धि है ही नहीं। उनके ही जो बात है मैं वो आपको सुनाता हूँ। पहले आप सुनिए और फिर उसके बारे में मैं 2 बात आपको कहूँगा। अभी एक्साइटेड नहीं होना है, पहले सुन लो। इस चीज के लिए हम बैठे हैं कि हमें फिक्स सैलरी हो और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। उस चीज के लिए एक फाइल लगाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी हो गई। अभी हम बाकी स्टेटों को मैं लेटर लिखूंगी। आप लोगों ने सुना कि वो कह रही है कि एक फाइल हो गई।
ये जो फाइल हो गई, पहले हमारा आंदोलन हुआ था, उसमें जो सरकार के प्रतिनिधि आए थे राजेश गुप्ता, उन्होंने सभी आशाओं के सामने, लगभग 1000 आशा वर्कर उस टाइम भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी और दिन छिप चुका था, 7-8 बजे वो खुद आए, मंत्रालय के लोग आए, उन्होंने आकर के घोषणाएं की कि क्या क्या मिला। उसमें ही उन्होंने बताया कि ये जो बात है आपकी, ये हमारे लिए संभव नहीं है, ये हम केंद्र सरकार को लिख करके भेज रहे हैं, हम फाइल लिख करके भेज रहे हैं। ये उसी टाइम फाइल चली गई थी। तो अब फिर फाइल भेजने का और फाइल भिजवाने के लिए लड़ने का कोई औचित्य है ही नहीं। पहली तो बात यही है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी फिलहाल सारे देश भर के अंदर में जो आशाएं लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, वो इस बात के लिए नहीं कर रही हैं कि सरकार फाइलें भेजे, केंद्र सरकार को फाइलें भेजो, सरकारी कर्मचारी बढ़ाने के लिए, वेतन के लिए फाइलें भेजो, नहीं। वो लड़ रही हैं कि उनको 45वें श्रम सम्मेलन 45वें श्रम सम्मेलन में देश की तमाम सरकारों ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने जो मंजूरी प्रदान की थी कि स्कीम वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनको इंसेंटिव नहीं वेतन दिया जाए, उनको दूसरे लाभ दिए जाए, ये जो 45वें श्रम सम्मेलन में उन्होंने बात को मान लिया था, इसको लागू करें। और इसीलिए दावा यूनियन की तरफ से भी जो लेटर पिछले दौरान जो सरकार को दिए गए, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि 45वें श्रम सम्मेलन में आप ये मंजूर कर चुके हो, तो सवाल फाइल भिजवाने का नहीं है, सवाल उसको लागू करने का है। तो ये लागू हो जाना चाहिए था, केंद्र सरकार को इसको लागू करना था। तो इस पर मांग ये है कि इसको लागू करो। ये तो राज्य सरकारों की तरफ से फाइल अब जाएगी, ये तो राज्य सरकारों की तरफ से पहले ही भरी सभा के अंदर मंजूरी मिल चुकी है। जिस सभा में, जिस 45वें श्रम सम्मेलन में ये हुआ, उसमें 2 दिन लगातार बहस हुई। हमारी जो मुख्य फेडरेशन है, मुख्य यूनियन है AIUTUC, वो उस मीटिंग में थी। देश के जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, जो देश के सबसे बड़े संगठन है, 12 संगठन, वो मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में इन तमाम सरकारों ने इस बात को माना। अब उसको लागू करने की बात है। तो इसीलिए ये जो बात कही जा रही है कि अपनी तरफ से फाइल हो गई, ये पहले ही हो गई थी और अब इसको केंद्र को भेजा जाए, केंद्र को भेजने की इसकी अभी कोई जरूरत ही नहीं रह गई थी। वहां तो पहले से ही मंजूरी मिली हुई फाइल पड़ी हुई है, तो उसको तो लागू करवाने वाला मुद्दा था। लेकिन अफसरों ने इनको गुमराह कर दिया और ये गुमराह हो गए। और गुमराह इसलिए हो गए क्योंकि ये अनजान थे, क्योंकि इनको देश भर में जो आशा वर्कर्स का आंदोलन चल रहा है, आशा वर्कर्स का, स्कीम वर्कर्स का जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन कितना दूर तक आगे जा चुका है, इसके बारे में ये अनभिज्ञ है। इनको पता ही नहीं है कि अभी फाइल भिजवाने का समय नहीं है। अब फाइल का ऊपर यहाँ से एक फाइल जाए उसकी बात नहीं है। इसलिए हमने कभी भी ये सरकार को बोला नहीं कि आप यहाँ से लिखो और फाइल भेजो। ये जताता है इनकी अनभिज्ञता। अब 2 महीने आशाएं इसी बात को लेकर के लड़ाई में लगाए रखे कि यहाँ से फाइल भिजवानी है, तो ये क्या होगा? एक बिना मतलब की एक्सरसाइज होगी, बिना मतलब की मेहनत करना होगा, और इन्होंने वही करवाया। और अभी फिर बोल रही हैं कि मैं स्टेट से लेटर लिखवाऊंगी। स्टेट तो लेटर लिख क्या चुके हैं, स्टेट तो रजामंदी दे चुके हैं कि हाँ, इनको कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। बोले आशाओं से वो लिखवा करके वहां पर भिजवाएंगे, आशाओं को वहां चिट्ठी लिखेंगे। इसमें भी देखिए कि कितनी एक बात है कि देश भर की तमाम आशा वर्कर्स इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन चला रही हैं, ऑलरेडी चला रही हैं। ये अभी उनको चिट्ठी लिखेंगी, वो तो ऑलरेडी आंदोलन चला रही हैं। 2018 में हमारी दावा यूनियन के इनिशिएटिव पर रामलीला मैदान में 50,000 से भी ज्यादा आशा वर्कर्स, स्कीम वर्कर्स इकट्ठा हुई थी। तो रामलीला मैदान पूरा बुक किया गया था। दिल्ली की हमारी 100 से भी ज्यादा आशाओं ने रात दिन वहां पर रह करके वॉलंटियरशिप की थी। ठंड का, भयंकर ठंड का टाइम था, वहां पहरेदारी की थी, चौकीदारी की थी। और उस समय वो सब
इसी बात के लिए आई थी कि सरकार इसको माने, इसको लागू करे। ये तब शुरू हो चुका था। और हाल फिलहाल की हम बता दें कि 24 सितंबर को एक राष्ट्रीय हड़ताल हुई इसी बात को लेकर के। दावा यूनियन उसका हिस्सा थी, इसलिए हमारी 24 तारीख को जो हड़ताल हुई उसमें सारे दिल्ली के एमपीज को चिट्ठी दी गई, सारे देश भर के अंदर में एमपी को चिट्ठी दी गई, वहां के जो राज्यपाल है उनको चिट्ठियां दी गई, वहां पर बड़े बड़े प्रदर्शन आयोजित किए गए कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार उस वादे को लागू करे। स्कीम वर्कर्स के साथ जो उन्होंने किया था 45वें सर्व सम्मेलन में, जो किया था कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, वेतन देंगे, ईएसआई देंगे, पीएफ देंगे, उसको लागू करे। उसको लेकर के पूरी कंप्लीट हड़ताल हुई, मुकम्मल हड़ताल हुई। 1 करोड़ से भी ज्यादा आशाएं सारे देश भर में हड़ताल पर रही। दिल्ली में भी दावा यूनियन के आह्वान पर हड़ताल हुई और लगभग 1-1.5 हजार आशाएं अलग अलग एमपीज के पास जाकर के दिल्ली के अंदर में उन्होंने चिट्ठियां भी दी। अब ये चिट्ठी लिखेंगे और देंगे, मतलब कितना पीछे खड़ी हुई है, कितना अनभिज्ञता इससे जाहिर हो रही है, और ये आंदोलन कितनी दूर तक आगे जा चुका है। 22 अक्टूबर को, अभी इसी यही महीने 22 अक्टूबर को सारे देश भर में आंदोलन हुआ, धरने, प्रदर्शन, जुलूस हुए। हमने उसके फोटो भी डाले हैं। और 22 अक्टूबर को सारे देश भर की लीडर्स दिल्ली आई हुई थी। उन्होंने यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय में जाकर के चिट्ठी दी, स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए चिट्ठी दी, प्रधानमंत्री जी के लिए चिट्ठी दी कि इसको आप लागू करिए, आप सभी को सरकारी कर्मचारी और की मान्यता दीजिए और इसको लागू करिए कि 45वें सर्व सम्मेलन में जो आपने किया था। तो ये काम कितना आगे बढ़ चुका है, और वो अभी इसी जगह पर खड़े हैं कि वो लिखवाएंगी। तो लिखवाने का एक बात सच है कि ये जो चीज है ये कोई अकेली जगह से नहीं हो सकता, इसके लिए देशव्यापी संगठन चाहिए, ये बात तो सच है। लेकिन अभी कविता पटवा जी कहाँ खड़ी है? दिल्ली के अंदर में भी अभी उनका संगठन किस जगह खड़ा है? वो संगठन में भी कुछ एक जगह दिल्ली में छोड़ करके और कहीं है नहीं, और उसके आधार पर एक राष्ट्रीय मांग हासिल नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय मांग के लिए राष्ट्रीय संगठन चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र का संगठन चाहिए। और AIUTUC एक राष्ट्रीय संगठन है, देश के मान्यता प्राप्त 12 संगठनों में से एक है, देश के सबसे बड़ा छठा ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ दावा यूनियन संबंधित है, और दावा यूनियन सारे देश भर में इसको लेकर के आंदोलन चला रही है। और सारी आशाओं ने चिट्ठियां दी है, लिख करके दिया है, और सरकारें मान चुकी है। उसको लागू करने के सवाल पर अभी आंदोलन चल रहा है। तो देखिए कि जो घोषणा उन्होंने मीटिंग से आकर के सबसे पहले की और सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में की, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 2 महीने तक हमारी आशाओं का जो इतनी मेहनत उन्होंने करवाई, इतना श्रम जो उनका लिया, किस तरीके से एक नासमझ लीडरशिप ने, अनभिज्ञ लीडरशिप ने, कमजोर लीडरशिप ने इस पूरे के पूरे उनकी मेहनत को बर्बाद कर दिया। इसमें हमारी आशाओं का कोई कसूर नहीं है। आशाएं तो मन से, दिल से उम्मीद कर रही थी कि ये होगा, और बहुत सी आशाओं को ये पता भी नहीं था, पता भी नहीं हो सकता है कि ये क्या है। हालांकि हम लोग जब भी मीटिंगों में जाते हैं इस चीज़ों के बारे में अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों के चलते हुए ये 2 महीने के नतीजे के रूप में जो प्रमुख घोषणा हुई, किस तरीके से ये एक तरीके से सारी चीज़ को नुकसान किया, बर्बाद किया। और भी कुछ घोषणाएं की हैं, उनके ऊपर मैं अगले वीडियो में आपके पास कुछ बात रखूंगा दावा यूनियन की तरफ से। अभी उनकी जो सबसे प्रमुख घोषणा थी उसके बारे में मेरा इतना ही कहना है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।